आज भी मैं सोचता हूँ काश मैं उस दिन अपने दोस्त के साथ वहां नहीं जाता। जब भी मैं अपने दोस्त को याद करता हूं मुझे लगता है वो मेरे साथ ही खड़ा है, जैसे मुझे देख रहा हो। ये पिछले साल दिवाली से कुछ दिन पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त प्रियांश, हम दोनों को हॉरर कंटेंट अच्छा लगता था। चाहे फिल्में हों, यूट्यूब की हॉरर एनिमेटेड कहानियां हों या फिर हॉरर पॉडकास्ट, हम दोनों पूरा दिन यही देखते और सुनते रहते थे। ये सब सुन सुनकर हम थक गए थे। तब मेरे दोस्त ने कहा, क्यों ना हम एक असली भूत को देखें। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल खुशी से जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसने कहा, क्यों ना हम रात को ताकड़ा चले। ताकड़ा हमारे गांव के बाहर का एक सुनसान इलाका है। वहां गहरे पेड़ पौधे हैं, बड़ी बड़ी घास है, कुछ जंगली जानवर भी रहते हैं, लेकिन वे अंदर की तरफ रहते हैं। अगर ताकड़ा की तुलना हमारे गांव की जमीन से करें तो वो गांव से 8-9 गुना ज्यादा बड़ा है। हर साल कोई न कोई खबर आती थी कि कोई आदमी अपनी भेड़ बकरियां चराने गया था, उसकी कोई भेड़ गलती से ताकड़ा में चली गई और वो आदमी आज तक वापस नहीं आया। मेरे दादा बताते थे वहां बहुत सालों से एक जिन्न और कूट मुट्टी का वास है। जिन्न और कूट मुट्टी के बीच उस जगह को लेकर हमेशा लड़ाई रहती है, लेकिन कई बार उन्हें साथ भी देखा गया है। हम ये बात अच्छे से जानते थे कि वहां जाना मतलब मौत को दावत देने जैसा है, लेकिन हमारा मन मान ही नहीं रहा था। हमने तय किया कि अगले हफ्ते वहां जाकर देखेंगे। हमने तैयारी शुरू की। बैग में जरूरी सामान रखा, खाना, पानी और आग जलाने के लिए एक लाइटर। हमने अपने तीसरे दोस्त के भाई से एक फोन भी लिया ताकि अगर कुछ हुआ तो घर बात कर सकें। जब वो दिन आया तो हमसे रात का इंतजार नहीं हो रहा था, लेकिन मन में एक बेचैनी भी थी। धीरे धीरे समय बीता। हमने खेल कूद कर समय निकाल दिया। रात के 10 बजे थे। हमने घर पर कहा कि हम एक दूसरे के घर जा रहे हैं और घर से निकल गए। गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं। हमने तय किया था कि पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिलेंगे। मैं अपने दोस्त प्रियांश से 5-7 मिनट पहले पहुंच गया। इंतजार करते करते मुझे लगा कि वो नहीं आएगा। मैं घर लौटने ही वाला था, तभी मुझे आवाज आई, विकास, विकास। मैंने अंधेरे में देखा प्रियांश हांफते हुए मेरी तरफ भागता आ रहा था। हम कुछ सेकंड वहां रुके, फिर वहां से चल दिए। ताकरा हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर था। रास्ते में हम एक दूसरे को समझाने लगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हमने 2 योजना बनाई, अगर एक कुछ न कर पाए तो दूसरा करे। लेकिन हमें नहीं पता था कि वहां जाकर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारी सारी योजनाएं यहीं तक साथ देने वाली थी। हम जंगल के अंदर पहुंच गए। हमने जुगनू देखे जो आजकल देखने को नहीं मिलते। वे अंधेरे में बहुत तेज चमक रहे थे। वो नजारा याद करता हूं तो मन फिर वहां जाने की जिद करने लगता है। कुछ देर हम इधर उधर भटके, फिर हमें खालीपन सा महसूस हुआ, जैसे हम किसी अंधेरे कमरे में फंस गए हों, जहां न हवा है न कोई आवाज। हम दोनों साथ थे, लेकिन हमें एक दूसरे का एहसास नहीं हो रहा था। पूरा जंगल जैसे सांस लेना भूल गया हो। तभी हमें किसी के पास आने की आवाज आई। हमने पीछे मुड़कर देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारा शरीर जैसे सुन्न हो गया। अब हमें एहसास हुआ जैसे हमारे पीछे एक नहीं 2 लोग खड़े हों। जंगल इतना शांत था कि उनकी सांस लेने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी उस शांति को तोड़ते हुए एक जोरदार गुर्राने की आवाज आई। वो आवाज इतनी तेज थी जैसे बादल फट गया हो। तभी प्रियांश ने मेरा हाथ पकड़ा और भागने लगा। उसने कहा, पीछे मत देखना, कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। हम थोड़ा ही आगे भागे थे कि प्रियांश नीचे गिर गया। उसने मुझसे कहा, तू चला जा, सब मेरी गलती है। लेकिन मुझसे उसे छोड़कर जाना नहीं हुआ। तभी फिर वही एहसास होने लगा। मन भारी होने लगा और अचानक पीछे से बहुत तेज धक्का लगा। मैं वहीं गिर गया और बेहोशी की हालत में चला गया। आंख बंद होने से पहले मैंने देखा एक बहुत बड़ी परछाई और उसके पास कमर तक ऊंचाई वाली दूसरी परछाई प्रियांश को घसीट कर ले जा रही थी। कुछ पल बाद मैं बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो गांव के लोग मेरे चारों तरफ खड़े थे। मैं उसी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा था जहां हम रात को मिले थे। मैंने गांव वालों को सब बताया। कुछ लोग दिन की रोशनी में उसे ढूंढने भी गए, लेकिन प्रियांश नहीं मिला।